अस्सलामुअलैकुम। सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसे एक शहर में घूमने जाते हैं जहाँ पर कि लोग बाग इंग्लिश या हिंदी बहुत ही कम समझते हैं और आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते। लेकिन आप वहाँ घूमने चले जाते हैं और जैसे-जैसे आपका काम चल जाता है आप घूम कर के आ जाते हैं। लेकिन इसी में एक कंडीशन और समझिए, सपोज़ कीजिए कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। आपको वहाँ पर किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जाना पड़ता है। आप जो अपनी बात इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं वो समझ नहीं पाता और उसकी बात को आप समझ नहीं पाते। आप अपने सिम्पटम्स को ढंग से बता ही नहीं पाते। बिना रूट कोज़ हुए जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो ऐसे में क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। अब यही हालत कुछ हम लोगों की है, हम मुसलमानों की, कि हम लोगों को अल्लाह ने कुरान दिया और हम लोग इस कुरान को सिर्फ़ सवाब हासिल करने की नीयत से अरबी में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन समझ कर के हम कभी पढ़ना ही नहीं चाहते कि अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। और अगर समझ के पढ़ोगे तो मेहनत लगती है, कौन करे मेहनत? मेहनत हम लोग करना ही नहीं चाहते। और कुछ लोगों की तो हालत ये है कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि समझने की कोशिश मत करो, समझ के पढ़ोगे ना तो वो है ना, वो हो जाओगे, मतलब कि गुमराह हो जाओगे। तो बोलो हद हो गई। मतलब जिस कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ने कहा है कि हमने इसको इंसानों के लिए एक हिदायतनामा बना के भेजा है, जो चीज़ हमारे लिए हिदायतनामा है उससे कोई गुमराह कैसे हो सकता है? तो बचने के तो हज़ार बहाने होते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि बचने वाली हरकतों से बाज आएँ, कुरान को समझ करके पढ़ने की कोशिश करें। तर्जुमे में जो कुरान आता है वो डिटेल वाला भी आता है जिसको में तफसील बोलते हैं, उसके साथ में आप पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है, समझने में दिक्कत है, आप अपनी लोकल मस्जिद में जाकर के इमाम से बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। आपके शहर के अंदर शहर मुफ्ती है, उनसे मिल सकते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे आपके शहर में, आप उनसे रब्ता कायम करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करें। 114 सूरतें हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी आयतें हैं। थोड़ा थोड़ा शुरू करें, ऐसा नहीं कि आपको एक साथ ही बहुत कुछ कर लेना है। थोड़ा थोड़ा शुरू करें, रोज़ एक एक दो दो, मतलब एक सूरत लेकर के उसकी कुछ कुछ आयतों के साथ शुरू करें। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, समझते जाएं, ज़िंदगी में उतारोगे तभी तो बदलाव आएगा, नहीं तो ऐसे तो बदलाव आने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात पसंद आएगी और आप इसको ज़िंदगी में उतारना शुरू करेंगे। बहुत जल्द हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।